चूजल। दोस्तों, ये कहानी एक हॉरर सस्पेंस कहानी है। आप सोचते रह जाओगे कि आखिर इस सारी घटना का राज क्या है। तो चलो देखते हैं कहानी। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखती है एक गाड़ी जो रास्ते पर चल रही है। रात हो गई। उस गाड़ी को एक लड़की चला रही है। गाड़ी एक जगह रुकाकर वह लड़की कहती है, आपने कहा आपकी गाड़ी खराब हुई है, मगर यहाँ तो एक्सीडेंट हुआ है। लड़की बहुत ही डरी हुई है। डर उसकी बातों से और उसकी आंखों में दिख रहा है। पीछे कौन बैठा है, वह किससे बात कर रही है, ये तो दिखाया नहीं, पर कोई गाड़ी से उतर रहा था। तब लड़की बोलती है, क्या आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाओगे? और गाड़ी स्टार्ट करती है। अब सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। हमें दिखता है कि इस लड़की के साथ और भी 4 लड़के थे। आखिर ये 4 लड़कों के साथ क्या हुआ? ये इतनी डरी हुई और अकेली क्यों है? रात में ये लोग गाड़ी से कहीं जा रहे थे। उनमें से एक लड़का जॉय बाथरूम के लिए उतरता है। वो बहुत डरपोक था। अपने साथ वो राजू को भी ले जाता है। राजू उसे डराता है। जॉय अपनी ही परछाई से डर जाता है। राजू गाड़ी में बैठे दोस्तों से कहता है, जॉय खुद की परछाई से डर गया। अब जॉय बाहर हाथ धो रहा था। तब वो रास्ता देखकर कहता है, हम सुबह इसी रास्ते पर थे। अब दिखाया जाता है सुबह का, यानी पास्ट का सीन, जहाँ पर इनकी गाड़ी को एक बस ओवरटेक करती है। थोड़ी दूर जाते ही दूसरी गाड़ी भी इन्हें ओवरटेक करती है। उससे बचते बचते इनकी गाड़ी खाई में गिर सकती थी। लड़की बहुत डर जाती है। कहती है, अपनी गाड़ी खाई में गिर जाती थी। राजू कहता है, नितेश गाड़ी पीछे ले, अभी उस गाड़ी वाले को दिखाते हैं। तब अमित कहता है, जाने दे यार, हमें शादी में पहुंचना है। जॉय कहता है, खाना खाने के टाइम तक पहुंच जाएंगे। अब नितेश उसी गाड़ी वाले का पीछा करता है। लड़की नैना कहती है, छोड़ दो, चलो। जॉय और अमित भी कहते हैं, जाने दो, मगर नितेश और राजू सुनते ही नहीं, उस गाड़ी का पीछा करते हैं। और बहुत देर के बाद उन्हें वो गाड़ी मिलती है। उस गाड़ी वाले को रुकाकर उससे लड़ाई करते हैं और एक आदमी आकर इन्हें समझाता है। अब ये शादी में जाने को निकलते हैं। ये बहुत गुस्से में होते हैं। अब सामने से आने वाले गाड़ी को ये रास्ता ही नहीं देते। उस पहले गाड़ी वाले का गुस्सा इस दूसरे गाड़ी वाले पर निकालते हैं। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ जॉय ये सब सोच रहा था। वो गाड़ी में आकर बैठता है। ये 5 लोग अब बातें करते हैं। इनकी बातों से लगता है वो सुबह उनके दोस्त की शादी में गए थे। वो कहते हैं, हमें वहीं रुकना चाहिए था यार, हम क्यों आए वापस, मज़ाक कर रहे होते अभी तक। अब ये 4 लड़के कहते हैं, हम कहीं स्टे करते हैं, रात में गाड़ी क्यों चलाना, सुबह मस्त रास्ते का नज़ारा देखते चलते हैं। अब ये लोग रात बिताने के लिए कुछ होटल्स या बंगलो ढूंढते हैं। तभी इन्हें दिखता है एक बंगला। अब ये लोग जाते हैं उस बंगले में। वहाँ पर एक आदमी दिखता है जो बंगले के बाहर बैठा है। ये लोग यहाँ उस आदमी से पूछते हैं, ये कॉटेज खुला है क्या? तब वह कहता है, ये तो बंगला है, यहाँ पर बहुत से रूम हैं, मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ, चाहो तो आप आज रात यहाँ रुक सकते हो। अब ये लोग जाते हैं उस बंगले में। ये 5 उस बंगले को देखकर बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि इन्हें एक रात बितानी थी। बस सुबह होते ही इन्हें यहाँ से निकलना था। और इतनी रात गए, यहाँ पर उनको यह बंगला मिला। इस बात से उन्हें बहुत ही खुशी हो रही थी। अब वह बंगला देख रहे थे और सोच रहे थे, यहाँ तो ड्रिंक करने में भी मज़ा आएगा। तब ये लड़की यानी नैना उस आदमी के साथ घर देखती है। वह आदमी उसे सारा घर दिखाता है। वह आदमी बहुत ही फनी होता है। नैना उससे बहुत बातें करती है। अब जॉय कहता है, इसके चार्ज क्या लगेंगे? वह आदमी कहता है, जाने से पहले मुझे कुछ दे देना बस। वह आदमी बहुत ही मीठी बातें करता है। नैना से कहता है, मैं खाना लाने जाता हूँ, आप तब तक इनके लिए कॉफ़ी बना दो। और वो आदमी चला जाता है। अब ये 5 लोग हॉल में बैठे थे।
ये लोग सोचते हैं बंगला तो रहने को अच्छा मिल गया, वैसे भी यह केयरटेकर कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मांगेगा। हम सुबह जाते ही है ऐसा कहते ही वह हंस रहा था। इसका मतलब हम जितने भी पैसे देंगे वह उसके ही पास रख लेगा, ऑनर को नहीं देगा। इससे उसका भी फ़ायदा हो जाएगा और हमें भी रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाएगी। तभी जॉय वॉशरूम जाता है और ये चारों बहुत बातें करते हैं, हंसते हैं। तभी नितेश किचन की ओर देखता है। किचन की ओर सिर्फ नितेश का ही ध्यान होता है, बाकी कोई नितेश किचन की ओर देखता नहीं। वहाँ जॉय खड़ा चाय पीता दिखता है। नितेश कहता है, अकेला अकेला चाय पी रहा है। नैना को कहता है, नैना चाय बनाओ ना। नितेश की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। तब जॉय आता है। जॉय को देखकर नितेश कहता है, तू इधर से कैसे आया? तू तो किचन के पास चाय पी रहा था। जॉय कहता है, मैं बाथरूम गया था, तू अभी चाय बनाने का कह रहा था तो मैं भागते हुए आया। अब नितेश घबरा कर किचन में जाकर देखता है। अब जॉय और राजू कपड़े बदलने जाते हैं। अमित वही बैठता है और नितेश भी कपड़े चेंज करने लगता है। अब नैना चाय बना रही थी। तब नितेश आता है और नैना कहती है, ये ग्लास धोकर दो मुझे। वह ग्लास धोने लगता है। तब नैना चाय बनाने में बिजी होती है। तभी हम देखते हैं नितेश किचन के बाहर से आता है। फिर अभी जो आया था वो कौन था? नैना नितेश से कहती है, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? मैंने ग्लास धोने कहा था ना, वहाँ क्या कर रहे हो? नितेश कहता है, प्यार से कहो ना, धो देता हूँ। और वो ग्लास धोता है। अब ये लोग चाय पीते हैं। तब जॉय और राजू बंगले के बाहर खड़े खड़े रहकर चाय पीते हैं। तब राजू जॉय से कहता है, सिगरेट है क्या? जॉय कहता है, नितेश के पास होगी। अब जॉय नितेश से सिगरेट पूछता है। नितेश कहता है, जा रूम में पैंट के पॉकेट में होगी, लेकर आ। अब जॉय रूम में चला जाता है। अब जॉय वापस आता है और चाय पीता है। तब राजू आता है, कहता है, सिगरेट लाया क्या? वह कहता है, मैंने तो टॉयलेट में ख़त्म कर दी, लास्ट वाली थी। यानी जो अभी सिगरेट लेने ऊपर गया वो जॉय था ही नहीं। और पहले भी जो किचन में नितेश बनकर आया था वो नितेश था ही नहीं। यानी इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। अब राजू कहता है, चलो हम आसपास टपरे देखते हैं। जॉय और राजू बाहर चले जाते हैं। अमित बाहर सोफे पर बैठता है। नैना और नितेश रूम में थे। ये दोनों कपल थे। नितेश नैना से मीठी मीठी बातें करता है। ये अच्छे रोमांस के मूड में आए थे। तभी यहाँ अचानक दूसरा नितेश आ जाता है। नैना बहुत डर जाती है। आखिर असली नितेश है कौन, यही समझ नहीं आता। दोनों भी डर कर पूछते हैं, तुम कौन हो, तुम कौन हो? नैना, मैं नितेश। अब नैना को कुछ समझ नहीं आता। वो ऐसे दो नितेश देखकर बहुत डर जाती है और नैना अमित को आवाज़ देती है। एक नितेश दूसरे नितेश को मार देता है। अब जो नितेश है उससे भी नैना डरती है। नितेश नैना को रूम से बाहर चलने को कहता है, मगर नैना उससे डरती है। अब जो नितेश है वह भागता हुआ नीचे आता है और अमित से कहता है, अब नितेश अमित से कहता है, मेरा हमशक्ल है ऊपर, सेम मेरी तरह कपड़े भी पहने हैं उसने। पर अब अमित को वह ऊपर ले जाता है। अमित ऊपर जाकर देखता है तो अभी वहाँ पर कोई नहीं होता। अमित इन दोनों पर चिल्लाता है, कहता है, मैं सोया हूँ, ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तुम पागल हो गए हो या मेरी मज़ा ले रहे हो? अब जॉय और राजू भी वापस आते हैं। वह भी इन दोनों को कहते हैं, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। नैना कहती है, हम घर पर वापस जाते हैं। अमित कहता है, कुछ भी कहते हो, मुझे सोना है। अब नितेश सामान पैक कर रहा था और जॉय और राजू आकर देखते हैं। कहते हैं, यहाँ तो कोई नहीं। जॉय कहता है, थोड़ा आराम करते हैं, बाद में देखते हैं क्या करना है। तभी नितेश पर नैना चिल्लाती है। इधर राजू और जॉय किचन में आते हैं। जॉय कहता है, सच में भूत है क्या यहाँ? मुझे तो डर लग रहा है। राजू कहता है, पागल है क्या? वो दोनों कुछ भी कहते हैं। जॉय फ्रिज में देखता है, अंडे दिखते हैं। वह कहता है, ऑमलेट खाओगे क्या? और ऑमलेट बनाने लग जाता है। जॉय राजू से कहता है, कांदा काट देना। इधर नैना नितेश को घर जाने का कहती है,
पर नितेश सुनता ही नहीं। इधर किचन में जॉय और राजू दोनों काम कर रहे थे। जॉय राजू के और देखता है तो उसे भी दो राजू दिखते हैं और जॉय बहुत डर जाता है और वो दोनों भी डर जाते हैं। राजू अमित को आवाज़ देता है। जॉय बहुत डरा हुआ था। वो दोनों राजू जॉय से कहते हैं, यार मैं असली हूँ, ये नकली है, इसे मार तू। वो कहता है, तू इसे मार, मैं असली हूँ। एक राजू दूसरे राजू को मार कर किचन से बाहर चला जाता है। जॉय और दूसरा राजू चिल्लाते हुए बाहर आते हैं। नितेश और नैना भी बाहर आते हैं। अमित जो सो रहा था वो कहता है, तुम लोग मुझे डरा रहे हो। नैना कहती है, यहाँ कुछ तो है, चलो यहाँ से वापस जाते हैं, अभी अभी हम मुझे यहाँ नहीं रहना है, चलो। जॉय बहुत ही डर गया था। पांचों भी हॉल में बैठे थे। जॉय उनसे कहता है, कौन असली कौन नकली, क्या तुम सब भी असली हो क्या? जॉय भागता हुआ बाहर जाता है और अपना क्रॉस लाता है और नैना को देता है। नैना कहती है, चुप बैठो, और सबको शक की नज़रों से देखती है। नितेश कहता है, तुम हम पर क्यों शक कर रही हो? हम तुम पर भी तो शक कर सकते हो है, पता नहीं तुम भी असली हो या नहीं। अब जॉय कहता है, मेरे साथ वॉशरूम में कोई चलो। तब नितेश आता है, कहता है, मैं चाकू भी लाता हूँ, और जॉय नितेश से सिगरेट मांगता है। दोनों टॉयलेट की ओर जाते हैं। वॉशरूम के बाहर जॉय नितेश से सिगरेट मांगता है। नितेश सिगरेट देता है। जब जॉय वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है तो अंदर से दूसरा नितेश निकलता है। यहाँ जॉय बहुत डर जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। यहाँ दो नितेश उसे कहते हैं, मैं असली हूँ, मैं असली हूँ। तब उनकी आवाज़ ये लोग सुनते हैं। उतने में केयर टेकर आता है। इधर जॉय के हाथों एक नितेश मर जाता है। ऊपर जाकर नैना ये देखती है और रोती हुई बंगले से बाहर देखती है। इधर कोई आदमी केयर टेकर आता है। अमित और राजू उसे बताते हैं, अंदर बंगले में कोई भूत है। उधर उससे बहस करते हैं। तब नैना किचन में देखती है। यहाँ नैना को राजू की लाश दिखती है और ऊपर नितेश की। उधर सारे दोस्त घर में घूम रहे थे और उनकी लाशें भी थी। अब नैना बंगले से बाहर आती है तो देखती है यहाँ बाहर उसे अमित की लाश दिखती है। जब अमित को राजू बाहर ले गया था तभी उसने अमित को मारा होगा। नैना गाड़ी के पास आती है तो उसे जॉय की भी लाश दिखती है, यानी ये चारों भी मर गए थे। अब नैना उस आदमी से कहती है, गाड़ी में बैठ जाओ। वह आदमी गाड़ी में बैठ जाता है और नैना गाड़ी चलाती हुई आती है। पीछे से वो चारों नैना को रोक रहे थे मगर नैना सुनती नहीं। अब एक जगह नैना गाड़ी रोककर उस आदमी से कहती है, तुम्हारी जीप कहाँ है? वह आदमी कहता है, आगे रास्ते में खराब हो गई तो वही छोड़ आया। पुलिस स्टेशन उसके आगे ही है, चलो तुम। अब कहानी फिर से अलग सीन पर शिफ्ट होती है। तो चलो तुम। बंगला दिखता है, ये वही बंगला है और ये आदमी वहाँ पर केयरटेकर की नौकरी कर रहा है। उस बंगले का ओनर उसे कहता है, गेस्ट आना चालू हो जाएंगे। तभी इस आदमी को कॉल आता है। वह आदमी ओनर से कहता है, मेरी बच्ची बीमार है, उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, मैं आकर बंगले की सफाई कर दूंगा। अब दिखाया जाता है वह आदमी उसकी बीवी और बेटी को जीप में बिठाकर हॉस्पिटल लाता है। उसकी बेटी की तबीयत बहुत ही खराब थी, मगर ये छोटा गांव होने के कारण यहाँ नर्स कहती है उस तुम्हारी लड़की को अस्थमा का अटैक है, यहाँ कुछ फैसिलिटी नहीं है। अब इसकी बेटी बहुत तड़पती है। बेटी को तड़पता देख आदमी और उसकी बीवी बहुत परेशान होती है। उसकी बेटी को लेकर वो वहीं रुकता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं होती। आदमी बहुत परेशान होता है, बहुत रोता है। नर्स कहती है, एम्बुलेंस आएगी, शहर ले जाना होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत क्रिटिकल केस है ये। तब डॉक्टर आती है और डॉक्टर उसकी लड़की को चेक करती है। कहती है, सीरियस पेशेंट है, एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर कहती है, मैं इंजेक्शन देती हूँ, आप इसे शहर के हॉस्पिटल में ले जाओ, कहीं पर भी मत रुकना। अब ये आदमी जीप स्पीड में चलाता है। उसे शहर पहुंचकर उसकी बेटी को बचाना था। अब ये शहर के रास्ते पर जीप भगा रहा था और जब ये
ये 5 लोग शादी में जाते हुए जिस दूसरी गाड़ी को इन्होंने कट मारा था, ये इसी आदमी की गाड़ी थी। नितेश के कट मारने से इस आदमी का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी बीवी जगह पर मर गई और ये भी बहुत जख्मी हो गया। एक बड़ी लकड़ी इसके पेट में घुस गई थी। फिर भी वह तड़पता हुआ अपने बेटी के पास आकर उसे संभालता है, मगर वही बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद इस आदमी को होश आता है तो दिखता है इसकी बेटी भी मर गई और ये खुद भी मर गया। यानी इन लड़कों की गाड़ी से ही इसके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और इसका परिवार तड़प तड़प कर मर गया। अब कहानी आती है वहाँ जहाँ से स्टार्ट हुई थी। ये जो लड़की थी नैना, इसके 4 दोस्त उस बंगले में मर गए थे और इसीलिए ये डरी हुई इस आदमी को अपने साथ लाई थी। ये आदमी ही भूत है, ये नैना को समझा ही नहीं। नैना आदमी से कहती है, ये आपकी गाड़ी है, यही गाड़ी हमें सुबह भी मिली थी। नैना कहती है, आपने कहा गाड़ी ख़राब है, फिर ये तो एक्सीडेंट लग रहा है। वो आदमी कहता है, मैंने ऐसी लगाई है गाड़ी। नैना कहती है, आप पुलिस स्टेशन आओगे क्या? तो वह आदमी कहता है, हाँ चलो। अब आगे जाकर नैना की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है। अब दिखाई जाती है नैना और उसके दोस्तों की गाड़ी, जिसमें 5 लोग बैठे हैं और अमित सपने से उठकर चिल्लाता है और वो आदमी वही बैठा है जीप पर बंगले के सामने। आखिर ये क्या हुआ? वो लोग मरे या जिंदा है या यही भटक रहे हैं जिंदगी और मौत के बीच में ही।